हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और वुडो सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कंपाउंड एंगल से जो सीरीज चल रही है उससे ही आगे बढ़ाने वाले हैं और आज 60 से 65 तक के 5 अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो आपने पहले होपफुली किए हो। जिसने किए होंगे उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और जिसने नहीं किए होंगे उसको एक बार थोड़ा सा और एडवांटेज मिल जाएगा करने का। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं अपने। ठीक, 61 नंबर केस क्या कहता है? if 7 cos x minus 24 sin x equals to lambda cos x plus alpha और अल्फा की वैल्यू बोली है ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2। ठीक है, बी द ट्रू फॉर ऑल, be true for all x belongs to real number, then आपसे पूछा है कि मुझे लैम्डा की वैल्यू बता दो। आपसे मैं अल्फा पूछ लेता हूं, चलो आप किसी फॉर्म में निकालें और निकाल के दिखाएं। इस सवाल को अच्छे से देखें। यह सवाल शायद आपने पहले भी किया हो या नहीं भी किया हो, फिर भी आप इसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। 7 cos अल्फा x minus 24 sin x equals to lambda cos x plus अल्फा। आपको मैं एक टर्म देना चाहता हूं a cos x plus b sin x जैसी कोई। मान लेते हैं कि आपके सामने एक टर्म है a cos x plus b sin x और आप इसे साइन या कोस में बदल करके दिखाएं। उस टाइम पे हम करते क्या थे? जब हमने ये केस पढ़ा था मुझे जहां तक याद है, जब हमने स्टैंडर्ड फंक्शन के डोमेन और रेंज वाला केस पढ़ा था, तब हमने ये निकालना सीखा था कि ऐसे केसेस में एंगल्स को कैसे निकाला जाता है। तो हमने बताया था कि कोस थीटा के जो साथ में है, जो इसका कोफिशिएंट है, साथी है, और साइन थीटा का जो साथी है, इन दोनों की कोफिशिएंट की स्क्वायर रूट में रख दो और उसके स्क्वायर करके, इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके और जोड़ करके, इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके और जोड़ करके और उसका स्क्वायर रूट निकाल करके दोनों के नीचे रख दो और दोनों के नीचे प्रोडक्ट भी निकाल दो। इसका प्रोडक्ट क्यों निकाला हमने? क्योंकि ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा तो उस केस में कोई इस इक्वेशन को कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। लेकिन अगर इसे हम अच्छे से देखें तो a अपॉन स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया cos x प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया sin x और ये बचा आपका स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली टर्म। इसको अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन को अच्छे से देखें, इसमें एक ए आपका हो सकता है कि परपेंडिकुलर को दिखाए या बेस को दिखा रहा हो, और हो सकता है कि बी आपके परपेंडिकुलर को दिखा रहा हो और हाइपोटेन्यूज किसको दिखा रहा हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो संभवतः आप जानते हैं अगर ये एंगल है कोई अल्फा तो आप इसे cos थीटा कैसे लिखेंगे? इस चीज को क्या लिख सकते हैं आप? cos थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखो जरा, cos अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको sin अल्फा लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? sin अल्फा इक्वल्स टू b अपॉन रूट b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखो, है नहीं आसान? तो आपके पास एक अल्फा आ गया cos अल्फा, एक sin अल्फा आ गया, तो आपके पास दो टर्म यहां से बन सकती हैं। आपके पास कौन कौन सी? cos अल्फा cos x प्लस b की जगह पर यहां पर क्या लिखते हैं? sin अल्फा sin x और ये वाली टर्म आपकी साथी के साथ ही ऐसे ही उतर जाएगी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमने क्या कहने की कोशिश करते हैं, ये जो फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b का बन गया, यानी कि cos a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। यहां पर बीच में माइनस आ रहा है तो सिमिलर बिहेवियर हम यहां पर अपनाएंगे कि इसके कोफिशिएंट का और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू सोल्व करोगे आपको 625 मिलेगा। सोल्व करना बेटा, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर आई थिंक 576 आता है और
तो ये कितना आ जाएगा आपका 625 और ये होता है 25 का, कितने का 25 का। और हमने सिर्फ वही काम किया 7/25 यहां पर cos x माइनस 24/25 यहां पर sin x। ठीक है बेटा, यहां पर a की जगह पर क्या है 7 है मान लेते हैं, और b की जगह पर क्या है 24 है, और इसकी जगह पर की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो हमने वही किया है, क्योंकि 25 की मल्टीप्लाई करी है, डिवाइड किया है, तो 25 की मल्टीप्लाई भी कर दो, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इनटू 25 इक्वल्स टू लैम्डा cos x प्लस अल्फा, x प्लस अल्फा। देखो ये रहा cos x प्लस अल्फा आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बिल्कुल भी। ये हमने इसलिए किया कि ताकि आपको समझ में आए कि यहां से कोई फॉर्मूला भी बन सकता है, कोई एक एंगल की तरह भी निकाल सकते हैं cos a प्लस b करके sin a प्लस b की फॉर्म में, और किसी और की फॉर्म में भी आप इसे आसानी से जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये आपका चाहे तो अगर आप इसे cos थीटा कहना चाहते हैं तो ये cos अल्फा हो गया एक, cos x माइनस sin अल्फा हो गया ये sin डॉट sin x इनटू 25 इक्वल्स टू लैम्डा cos x प्लस अल्फा। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो बना वो आपका बना cos x प्लस अल्फा वाला, और ये जो इनटू में आया वो आया 25 इक्वल्स टू लैम्डा cos अल्फा x प्लस अल्फा। यहां से कम आप लैम्डा तो कंपेयर कर ही सकते हैं, लैम्डा आ गया आपका 25, लैम्डा आपका कितना आ गया 25, और अगर आपको अल्फा भी निकालना है तो अल्फा की वैल्यू यहां से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं आसानी से। तो cos अल्फा आ रहा है आपका 7/25, और अल्फा कितना आ रहा है आपका cos इनवर्स 7/25। ठीक, अल्फा कितना है आपका cos इनवर्स 7/25। सिमिलर बिहेवियर पर आपका जो sin अल्फा आएगा वो कितना आएगा 24/25, ये आपका sin अल्फा भी आ जाएगा। क्लियर बेटा, देखिए समझ में आया कि नहीं आया, आसानी से समझ में आने लायक क्वेश्चन था और आपका हो गया है केस। केस नंबर 61, 62 की तरफ चलते हैं। If tan pi by 4 plus a theta plus tan pi by 4 minus theta equals to a, then tan की क्यूब pi by 4 plus theta plus tan की क्यूब pi by 4 minus theta equals to, इसकी वैल्यू पूछी है, और इसके चार ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूं यहां पर। वो क्या है 0 a 0 a 3a माइनस क्या लिखा है a की क्यूब माइनस 3a की क्यूब माइनस 3a, ये आपके चार ऑप्शन है। सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है, अब तक जिन बच्चों ने इसे सोल्व करने की कोशिश करी होगी वो इसे देख पा रहे होंगे कि ये किसी ना किसी फॉर्म से रिलेट करता है। इस सवाल में ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा अलजेब्रा का इस्तेमाल हो रखा है, ये भी आपको नजर आना चाहिए। अलजेब्रा जहां पर a प्लस बी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a प्लस b की होल क्यूब, ऐसी टर्म लगती हैं। देखो जरा, ये वाली टर्म अगर आप a मान ले या x मान ले, ये y मान ले, तो ये x की क्यूब प्लस y की क्यूब है जो आपको निकालनी है। रियलिटी तो ये है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है तो इसी वजह से बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले tan a प्लस b का फॉर्मूला इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। tan a प्लस b लगाएं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और उस वजह से वो उस केस को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश में लग सकते हैं। तो यहां पर x प्लस y की वैल्यू है a, आप जानते हैं,
x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लेते हैं a, और x आपने इसे मान लिया है और इसको y मान लिया है। रियलिटी इज जो आपको निकालना है वो x की क्यूब प्लस y की क्यूब को निकालना है, ठीक। हम x प्लस y की होल क्यूब का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, वो क्या होता है देखते हैं। x प्लस y की होल क्यूब a की क्यूब प्लस b की क्यूब या x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, ठीक। यहां से अगर आपको x की क्यूब प्लस y की क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो वो होती है आपकी x प्लस y की होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, ये आपके x की क्यूब प्लस y की क्यूब की वैल्यू आती है, ठीक। अब आप x प्लस y की वैल्यू भी जानते हैं, यहां पर कितनी है, ये x है, ये y है, इसकी वैल्यू कितनी है, a। तो यहां पर आपका फॉर्मूला आया a की क्यूब माइनस 3xy, x की वैल्यू रखेंगे यहां से 10 पाई बाय 4 प्लस x, 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा इनटू y की वैल्यू भी रखेंगे 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा इनटू x प्लस y की वैल्यू आप जानते हैं कितनी दे रखी है, a, ठीक। x की क्यूब माइनस 3 ये वाली टर्म इनटू a, ये वाला केस आपको बना। ऐसा कर लेते हैं, यहां पर जो सबसे अजीब टर्म लग रही है वो 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा और 10 पाई बाय माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा ये लिखी हुई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा इनटू 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। मैं मान के चलूंगा कि आपको 10a प्लस b और 10a माइनस b का फॉर्मूला आता है, ठीक। देखेंगे 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इनटू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a 10b। 10 पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, 10 45 डिग्री या 10 पाई बाय 4 उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये ऊपर वाला जो लिखा है वो एक्चुअल में लिखा है 1 प्लस tan थीटा, और क्योंकि इस टर्म की वैल्यू 1 हो गई तो यहां पर क्या बचा, 1 माइनस ये 1 इनटू tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा यहां पर बचा इनटू ऊपर 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। 1 प्लस tan थीटा से कट गया, 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा कट गया। आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस पूरी टर्म की वैल्यू आ गई 1 पूरी पूरी। तो हमारे पास क्या बचा, a की क्यूब माइनस 3 ये वाली 1 इनटू a, यानी कि a की क्यूब माइनस 3a, इसका सॉल्यूशन आपके सामने निकल करके आया। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, इस पर आपको टिक करना है और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आसान है केस समझने में, मेरे हिसाब से तो काफी इजी था। आप और कोशिश करें इस क्वेश्चन को समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे केस नंबर 63 की तरफ। चलो एक इजी सा केस करते हैं, काफी देर हो गई टफ केस करते हुए। कोसेक 15 प्लस सेक 15, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। ऑप्शन में लिख देता हूं आपके लिए। ऑप्शन है आपका एक 2√2, 2√3, 2√6, 2√5। देखेंगे कोसेक 15 प्लस सेक 15, ये सवाल मैंने इसलिए रख दिया ताकि आपको एक वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन भी समझ में आए, कि जब वैल्यू आए तो आप उसे देख के चक्कर में ना खा जाए कि ये 15 डिग्री क्यों दे दिया। उस केस में आपको बहुत तेजी के साथ उस सवाल पर अटैक करना आना चाहिए, या उसको बहुत तेजी के साथ सोल्व करना भी आना चाहिए। तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, प्रेजेंट कंडीशन में कोसेक है तो इसे 1/sin15 लिख देते हैं, और ये सेक है तो इसे 1/cos15 लिख देते हैं। अगर आपको ये दोनों वैल्यू याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी आपको कोशिश करनी है, ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो sin15 की वैल्यू क्या होती है,
आप जानते हैं साइन 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30 करके। 45 माइनस 30, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। ये जो वैल्यू आई वो आई है √3 माइनस 1/2√2, नीचे दोनों में आ गया। तो साइन 15 की वैल्यू आई है √3 माइनस 1/2√2। कैसे आई है? 2√2, cos 30 वैल्यू √3/2, sin cos 45 वैल्यू 1/√2, sin 30 1/2। तो 2√2 आपने 2√2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा? √3 माइनस 1। आसान है। यहां पर वैल्यू रखते हैं 1/sin 15 की वैल्यू √3 माइनस 1/2√2 प्लस cos 15 की वैल्यू, cos 15 की वैल्यू कैसे आएगी? cos 45 प्लस 30, cos 45 माइनस 30। cos a माइनस b का फॉर्मूला मैं ये मान के चलूं कि आपको आता है, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। देखेंगे cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin b। इसकी वैल्यू पुट करिए, आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा √3 प्लस 1/2√2, ये आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, इसी टर्म को हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/2√2। 2√2 पलटी मार करके ऊपर चला गया, 2√2 √3 माइनस 1 प्लस 2√2 √3 प्लस 1। 2√2 कॉमन लिया आपने, 2√2 कॉमन लिया और बचा गया 1/√3 माइनस 1 प्लस 1/√3 प्लस 1। ठीक, एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे और ये आपका आंसर आ गया है 2√2 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन, नीचे एलसीएम में दोनों की प्रोडक्ट आएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक, ये आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी डिफिकल्ट केसेस कैसे करते हैं? बहुत आसान है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी है और इसकी मल्टीप्लाई इधर करी है। आप जब तक खुद नहीं करना शुरू करेंगे तब तक आपको ये परेशानी रहेगी कि हम करें कैसे। तो उसका एक ही तरीका है, आप उसे खुद करें, उस सवाल को उतारें। जैसे मैंने ये क्वेश्चन उतारा, आपको क्या करना था? आपको इस क्वेश्चन को देखना था और क्वेश्चन को देखने के बाद खुद कोशिश करनी थी 2 मिनट के लिए। चलो मैं वीडियो को देखने से पहले थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूं, 1-8 मिनट 30 सेकंड, कि मैं इसे सोल्व कर पाऊं। अगर नहीं हो रहा था तो थोड़ी सी हिंट लेने के बाद, जैसे कि हमने यहां तक ले गए, यहां तक रोका, फिर सोल्व किया, फिर आगे देखा कि कैसे हो रखा है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2√2 into √3 प्लस √3 2√3। नीचे जो फॉर्मूला है √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ये a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। और a स्क्वायर की वैल्यू है 3 माइनस 1, ये वैल्यू आई आपकी 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2, 2 3 जा 6 √6। तो √6 आपका ऑप्शन नंबर 3 पर आपको टिक करना है और आपका आंसर करेक्ट हो गया। चलें, $63 केस कंप्लीट होता है बेटा। केस नंबर 64 की तरफ चलते हुए, if tan alpha equals to sin theta minus cos theta upon sin theta plus cos theta, ठीक, देन sin alpha पूछा है। हमने इस सवाल को क्यों शामिल किया जबकि एक इजी पीजी सा केस था? तब भी इसीलिए ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है, इसलिए इसे शामिल किया है। एक बेसिक सा, एक साधारण सा क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है। हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री या ट्रायंगल का इस्तेमाल केवल नॉर्मल केसेस में कर लेते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 दिया तो हाइपोटेन्यूज निकाला और आपका सॉल्यूशन आ गया। ऐसे प्रकार से, जैसे कि आपका केस आपने कभी ये सॉल्व किया होगा, आई होप सो कि 10th क्लास में आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू
3/4 sin थीटा की वैल्यू बताएं, ऐसा केस आता है। इन दैट केस you can make a theta here and over there, आप इसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस मानते हैं, ये परपेंडिकुलर लेकर के चलते हैं और से बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 3 हो जाता है, बेस 4 और हाइपोटेन्यूज आ जाता है आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आप इसे लिख देते हैं √5 और √25 और यानी कि इसकी वैल्यू आ जाती है 5। हाइपोटेन्यूज भी आपका सिमिलरली 5 आ जाता है। और आपको अगर sin थीटा लिखना है तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये केस आपका सॉल्व हो जाता है। ये हमने 10th क्लास में लगाया है, लेकिन जब यही केस आईआईटी के केस में ऐसा देखने को मिल जाता है तब हम हवा खराब हो जाती है, क्या हुआ भाई, इतना टफ कैसे हो गया सवाल, हमने तो बड़ा इजी पीस करा था क्लास 10th में, 9th में तो नहीं है, आई थिंक 10th में होगा। तो इन सवालों को देख के घबराना नहीं है, बिहेवियर सेम है, सब कुछ सेम है। अगर उसने कोई एंगल दिया हो, एंगल की पोजीशन दी हो कि वो π/2 से 3π/2 के केस में लगेगा, 3π/2 से 2π के केस में लगेगा, या -π से π के केस में किसी भी बिहेवियर में दिया हो, तब तो उसमें कुछ ना कुछ बदलेगा। नहीं तो दुनिया के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक हाइपोटेन्यूज निकालने वाला प्रोसेस है जिसे आप लगाते हैं, उससे सोल्व करते हैं। चलिए इसे यहीं पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं जैसे आपने ये किया है। tan थीटा की वैल्यू दी है और tan थीटा आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर tan अल्फा की वैल्यू दी है, देखते हैं जरा, tan अल्फा की वैल्यू दी है ये sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के माध्यम से हम इसे ट्रायंगल में रखते हैं और मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है और परपेंडिकुलर में आपका sin थीटा माइनस cos थीटा, और जो बेस है आपका वो है आपका sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक, अब अगर आपको ये निकालना हो, कौन सा वाला केस निकालना हो, हाइपोटेन्यूज निकालना हो, तब आप क्या करेंगे, वही हाइपोटेन्यूज थ्योरम, परपेंडिकुलर दिस टर्म का स्क्वायर sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला एक केस आप लेकर के चल सकते हैं आसानी से। तो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर आप यहां पर ओपन कर लीजिए, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक, 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर 1 और यहां पर भी 1 बची, तो एक्चुअली ये स्क्वायर रूट में 2 बचा, स्क्वायर रूट में 2। उस केस में आपके sin अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, sin अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है आपका sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन √2, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज आया आपका √2, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन √2, ये तो सॉल्यूशन आ गया। लेकिन इसके साथ में प्लस माइनस साइन भी लगा हुआ आएगा, कौन सा, प्लस माइनस साइन भी लगा हुआ आएगा, क्यों, क्योंकि रूट के बाद प्लस या माइनस आता है। ये प्लस या माइनस उस कंडीशन में हटेगा जब वो थीटा की या अल्फा की वैल्यू देगा, जैसे कि अल्फा की वैल्यू इसने दे दी π/2 से पाई, अगर ये यहां पर लिख देता अल्फा की वैल्यू π/2 से पाई, तो आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता π/2 ये रहा और पाई ये रहा और 0 ये रहा और 3π/2 ये रहा, 2π ये रहा। ठीक, π/2 से पाई के केस में sin थीटा पॉजिटिव होता है तो उस केस में इस पे माइनस साइन नहीं आता। अगर वो पाई से 3π/2 बोलता तो ये माइनस का केस आता, फिर पाई प्लस नहीं आता। क्योंकि इसने कोई केस दिया नहीं है इसलिए हम प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों को लेकर चलेंगे, आसान है समझने में। आइडियली अगर उसने tan अल्फा ऐसा दिया है तो में पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों हो सकते हैं, फिलहाल फिर भी tan अल्फा उसने केवल पॉजिटिव दिया, हम मान के चलते हैं tan अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है उस केस में जो sin थीटा की वैल्यू आएगी या sin अल्फा की वैल्यू आएगी वो माइनस की आ सकती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ सकती है। तो इसी वजह से आपको हमेशा जो एग्जाम में टिक करना है या तो प्लस माइनस पर दोनों पर करेंगे अगर अल्फा की कोई लिमिटेड कंडीशन या लिमिटेड इंटरवल नहीं दिया है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस समझ में आया है, देखिए जरा
फिर से हटाते हैं तेजी के साथ। सिक्सटी 65 नंबर केस पर चलते बेटा। cos x माइनस वाई प्लस cos y माइनस जेड प्लस cos z माइनस x इक्वल्स टू माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। फाइंड पूछा है समेशन ऑफ cos x, समेशन ऑफ cos x, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। सवाल देखिए, cos x माइनस वाई, cos y माइनस z, cos z माइनस x इक्वल्स टू माइनस 3/2 और समेशन cos x की वैल्यू पूछिए। समेशन का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब प्लस के लिए या जोड़ के लिए या योग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि x और y की वैल्यू बदले तब। जैसे cos x प्लस cos y प्लस cos z, इस सवाल का मतलब ये है, उसने ऐसे करके लिख दिया बस, ठीक। तो समेशन cos x का मतलब cos x नहीं पूछ रहा एक्चुअली, cos x वो ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू मुझे बताओ, cos x प्लस cos y प्लस cos z। समेशन का मतलब ये होता है। अगर इसी समेशन की जगह कुछ इस प्रकार की वैल्यू होती, किस प्रकार की, समेशन cos x cos y की, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब केवल cos x और cos y नहीं होता, इसका मतलब कुछ इस प्रकार से होता, cos x cos y प्लस cos y cos z प्लस cos z cos x, cos z cos x, इस तीनों टर्म का सम की वैल्यू पूछी जाती। तो इस समेशन को पढ़ना थोड़ा सा सीख लीजिए। अगर इसमें तीनों टर्म लिखी होती cos x cos y cos z, तो वो तीनों को ही सम पूछना। कंफ्यूजन तो नहीं है, एक आसान टर्म है, लिखने में भी आसान है। कैसे करें ठीक से देखेंगे। माइनस 3/2 है, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और वैल्यूज को तैयार करने का तरीका है ये। कैसे, आप cos थीटा जानते हैं, cos थीटा माइनस 1/2 की वैल्यू दिखाता है। कहां पर दिखाता है, जब हमने बताया था एक केस ऐसा कि जब साइक्लिक क्वाड्रिलेट, साइक्लिक वाला केस चले, साइकिल वाला, साइकिल कौन सी साइकिल वाला, एक्स वाई जेड वाला, x ये y और ये z, ये वाला केस अगर चले, ये x से इस पर जा रहा है, इससे इस पर जा रहा है, इस पर जा रहा हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 0 आती है, हमने ये कहा था। अगर 0 ना आए किसी कंडीशन में, तो उस टर्म में ऐसा संभवतः हो सकता है कि उन सभी की वैल्यू सिमिलर आए। फिलहाल हमें कुछ ऐसी टर्म की आवश्यकता है जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करे और हमें अनटिल और अनलेस एक्स वाई में या तो रिलेशन दे दे या एक्स वाई की वैल्यू दे दे। हम यहां पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें माइनस 3/2 का मतलब क्या, माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2। ऐसा संभव हो सकता है कि साइक्लिक केस में है तो तीनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है, हमें तो सिर्फ इसका वेरिफिकेशन से मतलब है। और अगर इसके अंदर की टर्म माइनस 1/2 वैल्यू दिखा रही है और cos थीटा जो होता है, cos के अंदर का जो एंगल होता है, मान लीजिए थीटा, अगर वो माइनस 1/2 वैल्यू दिखाता है तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, आप बताएंगे कि वो क्वाड्रेंट है आपका क्वाड्रेंट नंबर 2 और आपका मिटा दिया ये वाला केस, कौन सा वाला, सेकंड क्वाड्रेंट वाला। cos 1/2 वैल्यू दिखाता है cos 60 डिग्री पर, cos 1/2 वैल्यू कब दिखाता है 60 डिग्री पर, लेकिन ये क्योंकि माइनस में है तो इसे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा दो, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब 180 माइनस 60 कर दो और ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी cos 120 डिग्री की। cos थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, थीटा कितना आ रहा है आपका 120 डिग्री। तो यहां पर थीटा की जगह पर क्या है, x माइनस y है, थीटा की जगह पर क्या है x माइनस y, तो x माइनस y को 120 लिखते हैं। देखो जरा, अगर मैं इसे 120 रखूं, cos 120 प्लस cos 120 प्लस cos 120, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2। आप बोलेंगे सर इसके अलावा भी तो सॉल्यूशन आ सकता है, सॉल्यूशन तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ वेरिफिकेशन से मतलब है, यहां पर वैल्यू निकालने से मतलब है।
देखो इसके प्रोडक्ट में आप कितनी भी वैल्यू रखें, दोबारा से घुमा के रख दें 360 प्लस 1/2 यानी कि 480 के आसपास की वैल्यू आएगी। 360 प्लस 120, 360 प्लस 120 कितना आ गया 380, 480 के आसपास की वैल्यू आएगी। फिलहाल उस पर मत जाओ, सवाल को बिल्कुल आसान बनाते हैं। हमने ढूंढ लिया इसकी वैल्यू -1/2 आती है, 120 डिग्री पर सोल्व करते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू 120, ये ले बेटा x माइनस वाई की वैल्यू 120। यहां से आप y निकाल सकते हो, y कितना आ गया 120 डिग्री माइनस x, तो y आ गया आपका x माइनस 120। चलिए पहला केस y माइनस z इक्वल्स टू या z माइनस x इक्वल्स टू 120। यहां से z की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ रही है 120 प्लस x, इतनी टर्म आ रही है। कम से कम आपने ये काम तो अच्छा कर दिया कि y को भी x की फॉर्म में ले आए, z को भी x की फॉर्म में ले आए। अब ऐसा करेंगे बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो हम x की वैल्यू खोजने की कोशिश करेंगे, फिलहाल हम इसे पुट कर देते हैं, है ना। तो वैल्यू रखते हैं यहां पर cos x प्लस cos y की जगह पर क्या रखेंगे cos x माइनस 120 प्लस cos z की जगह पर क्या रखेंगे cos 120 प्लस x। ठीक है बेटा, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर cos x प्लस cos a माइनस b का cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a sin b। सारी वैल्यू कर दी, इस वजह से तो ये वाला डायरेक्टली देते कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा cos x प्लस cos x into 120, cos x into 120 वैल्यू -1/2 प्लस यहां पर क्या बचा cos x into -1/2, -1/2 -1/2 कितना आ गया ये cos x -1/2 x -1/2 x, cos x माइनस इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ रहा है x माइनस x, cos x कितना आया ये वाली तरफ cos x, बेटा cos x छूट गया यहां पे cos x और cos x, cos x को मत गायब करो, x ही मत लिखो बस। हाँ cos x माइनस cos x मतलब माइनस cos x माइनस 2 cos x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पर क्या आया cos x माइनस cos x, और cos x माइनस cos x की वैल्यू कितनी आई 0। तो हमें cos x निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। हमने यहां साइक्लिक ऑर्डर का इस्तेमाल करके y को x की फॉर्म में निकाला, z को x की फॉर्म में निकाला और उसे पुट किया है, और सिर्फ आपका cos x से cos x भी कट गया। और अगर वो नहीं कट रहा होता तब क्या, अगर वो नहीं कट रहा होता तो उसे एक ना एक वैल्यू देनी ही पड़ती। इसमें एक्चुअली कुछ चीजों की कमी है। अगर आपके वेरिएबल 3 हो x y और z हो तो 2 इक्वेशन में काम कैसे चलेगा बेटा। यहां तो इसने एक ही दी है, जब 3 वेरिएबल होते तो कम से कम 3 इक्वेशन तो देगा सोल्व करने के लिए, और उसने इक्वेशन दी है एक, सोल्व कैसे करोगे assumption मेथड। ये assumption मेथड था ना कि आपने 120 डिग्री लगाया, अगर assumption मेथड नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में नहीं सोल्व होता। तो यहां पर हमने assumption मेथड का इस्तेमाल किया कि इसे 120 डिग्री के इक्वल रखते हैं और सोल्व करते हैं, और हमारा तुक्का सही बैठा। तो एक प्रकार से तुक्का वाली बात है, अदरवाइज इसमें एक या 2 इक्वेशन और दी जाती, जैसे cos x = 2 दे देता या एंगल y दे देता अलग से कि ये है एंगल y की वैल्यू है आपकी 60 डिग्री मान लेते हैं, तो एंगल y की वैल्यू 60 डिग्री हो जाती, तो यहां पर से x आ जाता आपका कितना 120 प्लस x, तो 180 डिग्री आ जाता। ऐसा केस z आ जाता आपका ऐसे ही z = 120 प्लस 180। इस प्रकार से आपका केस तैयार हो गया होता। ये है केस जो जनरल केस है। तो उसमें अगर उसने वैल्यू नहीं दी है तो वो वैल्यू देगा, अगर वो हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करवाना चाहता है।